16 संस्कारों को बनाया है, 4 आश्रमों को बनाया। श्री अभ्यस्त विद्यानाम योगिनी विश्लेषणाम वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम योगी नाम नेतृत्वजाम 1 से 25 वर्ष का जो समय है इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनुष्य अनेक प्रकार की कला कौशल को सीखते हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं को सारे श्री अभ्यस्त विद्यानाम योगिनी माइक नहीं चल रहा इनका, और बोलो ना पंडित जी। 25 से 50 वर्ष का समय ऋषि ने गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित किया। इसमें मनुष्य गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करे, माता पिता की अपने जो परिवार में जीवित बुजुर्ग हैं उनका सेवा सत्कार करे, अतिथियों का सम्मान करे। बोलो वैसे सुनाई नहीं दे रहा माइक कनेक्टेड है, कार है पीछे स्पीकर में मासी सुनाई नहीं दे रहा पंडित जी। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए इसको वानप्रस्थ योगी नाम दे तनुतेजाम माता जी और 75 से 100 साल के समय केवल परमात्मा की उपासना। माइक आगे कितना सुन नहीं रहा। रिपीट कर दो पंडित जी। आज पर वधु विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो रहे हैं। चल ही नहीं रहा। मेरी आवाज़ इतनी तेज है। हाँ, तो मैं आप लोगों की सेवा में निवेदन कर रहा था कि पर वधु आज ब्रह्मचर्य आश्रम में इनका पूर्ण हो गया। गृहस्थाश्रम के ऋषियों ने दुनिया का सबसे उत्तम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम बतलाया। यथा वायु समाज क्या करके सर्वजन अभी इन्होंने बहुत अच्छा महाराज बताया ने पंडित जी। जैसे हवा के सारे सब प्राणी जीते हैं वैसे गृहस्थाश्रम के द्वारा संसार के सब प्राणियों का निर्वाह होता है। ब्रह्मचारी की भिक्षा के लिए जाते हैं, गृहस्थी के पास जाते हैं और वानप्रस्थी साधु संत समुद्र के पास भिक्षा के लिए जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होता है, सब पुण्य के कार्य को करते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम को ऋषियों ने सब आश्रमों में सबसे बड़ा बताया। जैसे सब नदियाँ एकाकार होकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सब आश्रमों का मूल क्या है? गृहस्थाश्रम। अनुव्रता पितु पुत्रा माता भवतु समना। वेद भगवान कहते हैं कि गृहस्थाश्रम किसको स्वर्ग कैसे कहते हैं, उसको स्वर्ग क्यों कहा गया है? स्वर्ग नाम है विशेष सुख का, उसको स्वर्ग कहते हैं। अनुव्रता पितु पुत्रा, जहाँ पर बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। माता भवतु समना, माँ के मन को प्रसन्न करने वाला है। जाया पत्नी मधुमती, घर की स्त्री जहाँ पर मधुर भाषण है, मीठा वचन बोलने वाली, ऐसे घर को स्वर्ग कहते हैं। सभी प्रपादो सकल जमाई सवेद शास्त्र ध्वनिगर की तानी, जहाँ पर शाम सवेरे अधिक विद्वानों के आने से जाने से जिनके घर के देवी हमेशा गीली रहती है, जहाँ शाम को उनके पैर धुने, जहाँ शाम सवेरे संध्या हवन होता है। आपने हवन किया, मंत्रों का पाठ किया। हवन जिसे घर में रोज शाम सवेरे होता है, हवन का सुगंधित धुआं निकलता है। अतिथियों का जहाँ सम्मान होता है ऐसे घर को स्वर्ग कहते हैं। तो वरवधु आज गृहस्थाश्रम के माध्यम से विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो रहे हैं। और गृहस्थाश्रम कौन सा स्वर्ग के समान है? जैसे हमारी आँखें 2 हैं लेकिन दोनों का काम एक है देखना, कान 2 हैं पर दोनों का लक्ष्य एक है सुनना, हमारी नासिका के छिद्र 2 हैं पर काम दोनों का एक है, पक्ष के 2 पंख हैं पर काम दोनों का एक है, पैर हमारे 2 हैं पर काम दोनों का एक है, ये दरवाजे के पल्ले 2 हैं पर रास्ता एक है। ऐसे जहाँ पर स्त्री पुरुष का जीवन होता है मन वचन कर्म से वो गृहस्थाश्रम स्वर्ग के समान। तो वरवधु ने बहुत सारी प्रक्रियाएँ की हैं। इतना आप लोगों ने तो समय वैसे बहुत व्यय कर दिया, 10 बजे से मैं बैठा हुआ, पर मैं थोड़ा सा 2-4 बता। तो मैं आप लोगों की सेवा निवेदन कर रहा था कि वरवधु ने सबसे पहले यहाँ पर हमारी वैदिक आर्य विधि है, प्राचीन काल में जैसे विवाह संस्कार होते थे, जयमाला से सबसे पहले विवाह का शुभारंभ होता था। बारात का वन पक्ष का स्वागत करते हैं। इस प्रकार से अनेक फूलों को मिलकर के माला बनती है। उसी प्रकार से दोनों परिवारों की अनेक प्रकार की विचारधाराएँ हैं, उनको एकत्र करके दोनों परिवार एक हो रहे हैं। तो अब आपको सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना है। अपना जीवन अपने लिए, लेकिन अब सब प्रकार के लोग हैं, परिवार में कई प्रकार के विचार हैं, ताकि हमारे परिवार सुख शांति से स्नैक्स भी ले आया।